महिलाओं को पॉलिटिकल वे में नहीं देख पाते कि हाँ वो पॉलिटिक्स में खड़े होकर अच्छा कर सकती हैं। पहले की अपेक्षा और अभी का देखा जाए तो महिलाओं को राजनीतिक तौर पर उनके अधिकार नहीं मिलते थे। ये जो रिजर्वेशन हुआ है उसके बाद से कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो महिलाएं हैं वो अपना पावर समझेंगी। अब उनको कोई भी इलेक्शन में खड़े होने के लिए उनको अधिकार मिलेगा। उनके लिए 181 सीटें अलॉट किया गया है 543 में से। 543 सीटों में से 181 सीटें जो हैं महिला के लिए रिजर्व हुई हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। राजनीतिक तौर पे अपना अधिकार समझेंगी, अपने को एक सेफ फील करेंगी और अपने लिए लड़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ये 33% तो मिल गया, डायरेक्ट फिल होगा और इससे वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत मदद मिलेगी। इसके लिए महिला लोग के लिए बहुत अच्छा है। जो देश में इतना महिला लोग को डाउन किया जाता है उसके लिए महिला लोग थोड़ा सा ऊपर उठ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाया गया यह बिल सरल शब्दों में कहे तो अभूतपूर्व है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। हाँ बिल्कुल, बेशक इसमें महिला केंद्रित मुद्दे उठेंगे और महिलाओं के हित में अच्छा काम होगा, मुझे ऐसा लगता है। किसी कांग्रेस या फिर किसी भी राजनीतिक दल द्वारा इसे पास कराने का या फिर एक स्टेप भी नहीं लिया गया। राजनीतिक भुक्खड़ लोग कह रहे हैं कि ये हमारा लाया हुआ बिल था या फिर हम पास कराए थे या फिर ये था, ये सब अफवाह है। ये लेडीज़ अगर किसी चीज़ में आगे जाती है तो हो सकता है कि उसको देख कर के और सब जो हैं, जो गांव में बैठी हुई लेडीज़ हैं, वो उससे सीखेगी, वो भी आगे आने का कोशिश कर सकती हैं इससे। महिला आरक्षण बिल जो है वो दोनों ही सदनों से पास हो गया है। यह एक काफ़ी ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। ऐसे में इस वक्त हम जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। हमारे आसपास आपको कुछ लड़के और लड़कियां नज़र आ रहे होंगे। हम इनसे जानेंगे कि इस बिल के बारे में इनकी क्या राय है। 543 सीटों में से 181 सीटें जो हैं महिला के लिए रिजर्व हुई हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शुरू से अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली एक इमेज जो होता है महिलाओं का, मतलब महिलाओं को पॉलिटिकल वे में नहीं देख पाते कि हाँ वो पॉलिटिक्स में खड़े होकर अच्छा कर सकती हैं या बहुत अच्छा करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास इंडिया में जो कि पॉलिटिकली बहुत अच्छा कर रही हैं। लेकिन ये जो रिजर्वेशन हुआ है उसके बाद से कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो महिलाएं हैं वो अपना पावर समझेंगी और उस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी। और हाँ बिल्कुल, और इन्हांसमेंट जो होगा पॉलिटिकली उनका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और एक जैसे हर फील्ड में तो महिलाएं कहीं ना कहीं आज अपना परचम लहरा ही रही हैं, तो आने वाले समय में ये भी होगा कि पॉलिटिकली वो बहुत अच्छा मतलब एक इमेज क्रिएट करके सामने दिखाएंगे। और भी सवाल करेंगे, पहले इस पे सबकी राय जान लेते हैं। आपकी क्या राय है इस बिल को लेकर? मेरी यही राय है कि पहले की अपेक्षा और अभी का देखा जाए तो महिलाओं को राजनीतिक तौर पर उनके अधिकार नहीं मिलते थे। और जो अभी उनको अधिकार मिलेगा राजनीतिक तौर पे, उनको अब वोट देना तो पहले से अलाउ था, लेकिन अब उनको कोई भी इलेक्शन में खड़े होने के लिए उनको अधिकार मिलेगा। उनके लिए 181 सीटें अलॉट किया गया है 543 में से। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि उन लोगों को अब ये राजनीतिक तौर पर अपना अधिकार समझेंगी, अपने को एक सेफ फील करेंगी और अपने लिए लड़ना शुरू करेंगे। बहुत सही बिल है, इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा देश में। हम लोगों की जो हमारे भारत की जो स्थिति है अभी, राजनीतिक अधिकारिता इंडेक्स होता है, उसमें हम लोग 148वें नंबर पे हैं। यानी हम लोग नेपाल, पाकिस्तान से भी नीचे हैं। सांसदों की संख्या या मंत्रियों की संख्या, इसमें महिलाओं का कितना नंबर है, नंबर ऑफ फीमेल्स, ये बहुत कम है। अभी भी संसद में 10%, 15% और राज्य के विधानसभा में राष्ट्रीय औसत 10% है। ये बहुत बड़ा गैप है। 50% लगभग महिलाएं हैं और उनका प्रतिनिधित्व। क्या लग रहा है ये इस बिल के पास होने के बाद ये गैप फिल हो पाएगा? सबसे पहले तो ये 33% तो मिल गया, डायरेक्ट फिल होगा और इससे वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत मदद मिलेगी। जो महिलाएं हैं वो महिला आधारित जो कानून होंगे और फिर महिलाओं की समस्याओं को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, तो इसमें योगदान होगा। और फिर जब इक्वलिटी होगी तो बहुत कुछ होगा और फिर ये इससे पावर मिलेगा और पावर से प्रोटेक्शन मिलता है और भी बहुत कुछ होगा। आपने कहा कि पावर मिलेगा, तो अब क्या लग रहा है कि सदन में महिला केंद्रित जो मुद्दे होते हैं वो उठेंगे? हाँ बिल्कुल, बेशक इसमें महिला केंद्रित मुद्दे उठेंगे और महिलाओं के हित में अच्छा काम होगा, मुझे ऐसा लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाया गया यह बिल सरल शब्दों में कहे तो अभूतपूर्व है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। इससे जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा मिलेगा। पुरुष प्रधान समाज का जो मिथक है उसे तोड़ने में बहुत हद तक ये कारगर साबित होगा और महिलाओं
की समस्या को मेरे हिसाब से महिलाएं ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ सकती हैं। तो जितनी ज़्यादा हिस्सेदारी उनकी रहेगी उतनी ही महिला सशक्तिकरण में ये बिल सार्थक साबित होगा। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया ये बिल, लेकिन बिल जैसे ही पास हुई क्रेडिट लेने का होड़ मच गया। बीजेपी कह रही है मेरा है, कांग्रेस कह रही है मेरा है, इस पे क्या राय है? ये बिल 101% बीजेपी लेड गवर्नमेंट का है, क्योंकि 27 सालों से अटका हुआ था यह बिल। किसी कांग्रेस या फिर किसी भी राजनीतिक दल द्वारा इसे पास कराने का या फिर एक स्टेप भी नहीं लिया गया। मोदी जी ने 2023 में इसे पास कर दिया। अब कुछ राजनीतिक भुक्खड़ लोग कह रहे हैं कि ये हमारा लाया हुआ बिल था या फिर हम पास कराए थे या फिर ये था। ये सब अफवाह है, ये सब निकम्मापन है जो ये लोग कह रहे हैं। ये 101% या फिर 201% बीजेपी लेड गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा लाया गया है, उन्हीं का बिल है। आपकी क्या राय है बिल को लेकर? 1996 से ये कंटिन्यूसली चल रहा था और 2023 में सोमवार के दिन जाके ये बिल कंप्लीट पास हुआ है। और इसके लिए महिला लोग के लिए बहुत अच्छा है। जो देश में इतना महिला लोग को डाउन किया जाता है, उसके लिए महिला लोग थोड़ा सा ऊपर उठ सकती हैं। जो अध्यक्षों की जो 33% सीटें हैं जो महिला लोग को दिए गए, महिला लोग के हित में सोचेंगे और देश थोड़ा आगे बढ़ेगा और महिला लोग को और ज़्यादा आगे मौका मिलेगा। और नरेंद्र मोदी जी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि उनके ही राज्य में ये सब कंप्लीट बातचीत हुई है और उन्हीं के सभा में कंप्लीट 33% सीटें दी गई है। थैंक यू। मिलना तो चाहिए, क्योंकि अगर लेडीज़ अगर किसी चीज़ में आगे जाती है तो हो सकता है कि उसको देख कर के और सब जो हैं, जो गांव में बैठी हुई लेडीज़ हैं, वो उससे सीखेगी, वो भी आगे आने का कोशिश कर सकती हैं इससे। जैसे और जैसे कि हो सकता है ये भी, जैसे उनका जो समस्या है वो सिर्फ वही समझ सकती है, लेडीज़ ही समझ सकती है। जैसे किसी लेडीज़ का कोई परेशानी है तो वो उनसे ज़्यादा खुलकर बात कर सकती हैं। जैसे जेंट्स लीडर कोई होंगे उनसे थोड़ा बात करने में उन्हें दिक्कत होगा, उसमें देना चाहिए। क्योंकि जैसे कि हमेशा हर चीज़ में दिया जा रहा है, जैसे हर कास्ट वाइज दिया जा रहा है और भी उस ढंग से इसमें भी मिलना चाहिए, ताकि पिछले वाले जो लोग हैं उन्हें भी इसमें मौका मिल सके, जैसे और सब चीज़ में मौका मिल रहा है उन लोगों को। जैसे आपने कहा ना कि आरक्षण पे आरक्षण दिया जा रहा है, मुझे लगता है ये मेरी मानसिकता है कि ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि आप हर चीज़ को कास्ट वाइज, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और उसमें भी आरक्षण चाहिए, और राबड़ी देवी ने भी जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये गलत है। क्योंकि आप जैसे ऑलरेडी अगर कहीं ना कहीं हम देखें कि कोई एजुकेशन फील्ड में भी कहीं ना कहीं ये होता है, तो इसमें क्या होता है ना कि फिर काबिलियत पर शक करने वाली बात हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप एक उसमें भी रिजर्वेशन आप उस कास्ट वालों को दे दोगे, और उसमें भी अगर मान लेते हैं कि जनरल लोग के जो कास्ट के लोग बिलोंग करते हैं उनका अलग रिजर्वेशन नहीं रहता है, तो फिर ये कंपटीशन जो है, एक तरीके से कंपटीशन का ये मामला निखर के कहीं सामने आ जाएगा। महिलाओं का जो जितना भी मुद्दा है वो संसद में अब उठेगा, क्योंकि महिलाएं अगर उस चीज़ की प्रतिनिधित्व में उतरती हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि महिला को ज़्यादा उन मुद्दों को ज़्यादा वो उजागर करके और अच्छे से कहीं ना कहीं सदन में रख पाएंगी। और जैसे अगर मेल फैक्टर लेते हैं कि अगर उस टाइम तक थे और उस टाइम कम था, तो मेल कहीं ना कहीं आप एक कनेक्टिविटी जो है वो नहीं होता है, और फीमेल जो है उस चीज़ को ज़्यादा उभार कर कहीं ना कहीं संसद में रख पाएंगी। और देखना आगे ये होगा कहीं ना कि आने वाले दिनों में महिलाओं के लिए कितनी चीज़ें मतलब निकल कर सामने आती हैं और कितना सपोर्ट में वो लोग वहाँ पे जाके संसद में उन चीज़ों को दे पाएंगे। मोदी जी ने जो है वो महिला सशक्तिकरण को लेकर एक कदम बढ़ाया है, इस पर मोदी जी को लेकर क्या कहेंगे? मेरा यही मानना है कि वो जब उनका सरकार बना तभी से वो महिलाओं को और महिलाओं के लिए बहुत स्टार्टिंग से ही वो शुरू किए कि हाँ महिला उभर कर आनी चाहिए, और उसके लिए बहुत सारे योजनाएं लाए, जैसे महिला समृद्धि योजना, उसके बाद ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को उन्होंने ये किया। तो उनका एक दिखता है कि हाँ समाज में जिसका अस्तित्व होना चाहिए वो करना चाहते हैं, और उसमें महिलाओं के लिए वो बहुत सारे स्कीम्स लाए और उसके लिए ही काम करते आ रहे हैं। तो उनका ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है, और महिलाओं का अस्तित्व बनाने के लिए समाज में उनका ये बहुत अच्छा और सक्षम काम है। आपने बोला कि महिलाओं के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं कह रही है कि 9 साल से तो सरकार थी, तो अब जब 2024 में इलेक्शन है तो इस टाइम पे महिला आरक्षण बिल पास करके क्या कोई स्मार्ट कार्ड खेल रहे हैं?
ऐसा कुछ नहीं है, काम धीरे धीरे चलता है, प्रोसेस वाइज चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम अब हम अचानक आए सरकार में, या कोई भी ऐसा होता है जो हम आए और कर दिए, ये नहीं होता है। सब में एक प्रोसेस वाइज आया जाता है। जो भी हम लोग काम करते हैं तो उसमें प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस वाइज आने में समय लगता है। तो इसमें ये कोई इलेक्शन से जोड़कर इस महिला बिल को ये करना, ये सही नहीं है। महिला आरक्षण बिल को लेकर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो इट इज़ कॉल्ड एज महिला शक्ति वंदन अधिनियम. इट इज़ पास्ड ऑन थर्सडे एंड आई think it is a huge step which is taken by the BJP government because it will change the dynamics of the society. As we know that it is a male dominant society, so it will give the equal rights and gender equality to women also. It will change, and whatever the blockages, hindrance which women were facing in the politics, they will be also given the equal representation in the social political society. Also they will have a lot of security because we know that people will say that women are not capable of doing good in politics, but I think that it will give a huge impact on society and politics also. आपने बोला चेंज होगा, बदलाव आएगा। आपके हिसाब से क्या बदलाव आएगा? अब किस तरीके से महिला जो है वो संसद में महिला अपने आप को प्रतिनिधित्व करे? I think women empowerment, women will be able to speak up as they have power now, so they know that they can speak. They wouldn't be like, they will get respect also, and yeah, I mean whatever they agenda they want to keep there, they can speak about that. And मतलब आपका ये कहना है कि अभी जितनी भी महिलाएं संसद में उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है? no, they get the chance, but it will give more impact. No, ज़्यादा महिलाएं होंगी तो ज़्यादा लोग। yes, now it will be more impact as there are 1/3 of the seats, and they will get implemented also. As we know that people talk, but more of the things didn't get implemented, but now this time it will get implemented further. Whatever the ideas they have, whatever the opinions they have, it will get implemented and it will impact the society for the good. तो जैसा कि आपने सुना कि इस वक्त हम जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट के बच्चों से बात कर रहे थे, उनकी राय जान रहे थे। बहरहाल आपकी क्या राय है इस पर हमें बताइएगा ज़रूर। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें द इंडिया टॉप। धन्यवाद।